अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फॉल्स पॉजिटिव। द इकोनॉमिस्ट ने रिसेंटली अपनी ग्लोबल नॉर्मलसी इंडेक्स की एक नई रैंकिंग निकाली है। ये रैंकिंग क्या है? बेसिकली ये रैंकिंग तमाम ममालिक को कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद उनकी रिकवरी के लिहाज से रैंक करती है। इस लिस्ट में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आया है। इसके साथ ही कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के एनर्जी मिनिस्टर हमाद अजहर ने पिछले साल की GDP और ग्रोथ रेट के फिगर्स का ऐलान किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक पिछले फिस्कल ईयर में पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 5.37% था, जो पिछले 14 सालों में सेकंड हाईएस्ट है। साथ ही साथ ब्लूमबर्ग ने एक आर्टिकल छाया किया है जिसमें उसने पाकिस्तान की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को पॉजिटिव करार दिया है और प्रेडिक्ट किया है कि 2050 तक पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन डेवलपमेंट और ग्रोथ में खातिर खा इजाफा होगा। लेकिन ये सब कैसे है? पेट्रोल 146 का है, आटा, चीनी, दाल, हर चीज महंगी है, अवाम महंगाई का शोर मचा रही है, अपोजिशन एहतजाज कर रही है। तो फिर इन सब रिपोर्ट्स और इंडिकेटर्स का क्या मतलब है? इस बात को समझने से पहले हमें GDP ग्रोथ को समझना पड़ेगा। आसान अल्फाज में एक मुल्क एक साल के अंदर जितने भी फाइनेंशियल गुड्स और सर्विसेज बनाता है वो उस मुल्क की GDP कहलाती है। किसी भी मुल्क की तरक्की की एक अलामत ये हो सकती है कि उसकी GDP ग्रो कर रही है, लेकिन इस ग्रोथ के भी बहुत से जरिए हैं। GDP ग्रोथ के फिगर्स तो कर्जा लेने से भी बढ़ जाते हैं। तो फिर क्या कर्जा लेना सही है? अब कर्जे भी कई तरह के होते हैं। एक तो होता है वो कर्जा जो इंसान लेकर खर्च कर दे, और दूसरा वो जो इनकम और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में इन्वेस्ट किया जाए। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक इंसान कुछ कर्जा ले और उससे घर के लिए टीवी, फ्रिज और कुछ ग्रोसरीज ले ले, या फिर उसी कर्जे से एक दुकान डाल ले। हैं तो दोनों कर्जे ही, लेकिन एक कर्जा दूसरे से बेहतर है। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि आज से पहले आने वाली हुकूमतें कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ अचीव करती आई हैं, जिसकी बुनियाद पे ग्रोथ के फिगर्स तो देखे जा सकते हैं, लेकिन डेट रीपेमेंट और सस्टेनेबल ग्रोथ का कोई खातिर खा प्लान नहीं है। हुकूमत की जानिब से पेश किया जाने वाला एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि महंगाई की असल वजह ग्लोबल कमोडिटी प्राइस में इंक्रीज है, यानी बैनुल-अक़वामी लेवल पर कीमतों में इजाफा, खासतौर पर कोविड-19 और क्रूड ऑयल की शॉर्टेज की वजह से। हुकूमत का कहना है कि उसने फिर भी किसी हद तक महंगाई पर काबू पा लिया है। साथ ही साथ हुकूमत का यह भी कहना है कि वो महंगाई के बावजूद डेवलपमेंट और ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रही है, जिसकी वजह से वक्ती तौर पर तो पाकिस्तान को बहुत मुश्किलात का सामना है, लेकिन आने वाले वक्त में ये मुश्किलात हल हो जाएंगी। इसी बात की इंडिकेशन इन रिपोर्ट्स में है और इसी करेक्शन गोल के तहत पाकिस्तान FATF और IMF जैसे इदारों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में बेहतरी लाई जा सके। इस बेहतरी से आने वाले वक्तों में तरक्की की राह हमवार हो जाएगी। हुकूमत के मुताबिक वर्ल्ड बैंक की जानिब से अप्रूव किए गए ग्रोथ स्टैटिस्टिक्स इन सब बातों की एक दलील है। अपोजिशन का इस हवाले से क्या कहना है? खैर, फिलहाल तो आलमी इदारों की रिपोर्ट्स को लेकर अपोजिशन का कोई टेक सामने नहीं आया। अलबत्ता रिवाइज लेजिस्लेशन के हवाले से अपोजिशन पार्टीज ने PTI हुकूमत की जानिब से लगाए गए टैक्स रिफॉर्म्स को एक्सट्रैक्टिव टैक्सेस करार दिया है। उनके मुताबिक इस तरह की टैक्सेशन से पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी कम होगी और लोग इन्वेस्टमेंट से कतराएंगे, जिसकी वजह से डेवलपमेंट के लिए बनाया गया सारा इंफ्रास्ट्रक्चर शायद अपना गोल पूरा ना कर सके। साथ ही साथ मिनी बजट में मौजूदा हुकूमत ने डेवलपमेंट बजट फिर से कट डाउन कर दिया है, जिसकी वजह से उनको अपने ही नैरेटिव के अगेंस्ट जाने के ऊपर कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा है। अपोजिशन पार्टीज का यह भी कहना है कि महंगाई की वाहिद वजह ग्लोबल कमोडिटी प्राइस इंक्रीज नहीं, बल्कि हुकूमत की बुरी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन है। खैर, एक गाड़ी जब खराब हो तो उसको ठीक किया जाता है, ये नहीं कि इस डर से उसकी मुरम्मत ही ना की जाए कि अगर इसको खोल दिया और कहीं कोई और मसला निकल आया तो फिर क्या होगा। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान को कहीं से तो अपनी मुरम्मत शुरू करनी थी, फिर चाहे वो कोई इदारे करें, अदलिया करे या कोई हुकूमत। और ऐन मुमकिन है कि इस मुरम्मत में कहीं कोई गलती हो जाए, कोई मसला निकल आए, कोई मिसहैप हो जाए, लेकिन मुरम्मत का अमल बहरहाल जारी रखना पड़ेगा। रही बात प्रोजेक्शंस की, तो प्रोजेक्शंस और एस्टिमेट्स तो पहले भी होते आए हैं। अब देखना यह है कि आया पाकिस्तान इस ट्रैजेक्टरी पर चल पाएगा या नहीं। कमेंट करके हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।